इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पैदा करो, ये आत्मनिर्भर का सबसे बड़ा भाव है। तो हम केवल आत्मनिर्भर होने का भाव नहीं देंगे, उससे हम आत्मसम्मान का भी भाव देंगे। और ये भाव जब तक नहीं आएगा तब तक आदमी को अपने आप में अपने से जीने का कभी आनंद नहीं आता है। हर आदमी की एक अंदर टेंडेंसी होती है दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के जीने की, दूसरों से हमें सम्मान मिले, दूसरों से मान की भूख अपने अंदर रहती है, दूसरों से अब कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहती है। और जब तक हम दूसरों से कुछ चाहते हैं तब तक हम सेल्फ डिपेंड नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर होने के लिए हमें अपने अंदर सबसे पहले सेल्फ रेस्पेक्ट सीखना पड़ेगा। और सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब है हम अपने आप को सम्मानित करें, अपने आप में जो है उसका पहले अंदर एक गौरव, एक प्राउड महसूस करें। क्या नहीं है हमारे अंदर? कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर है, अगर हम प्राणी हैं, मनुष्य हैं, तो हमारे अंदर चेतना है। चेतना क्या है? हाँ, हम चैतन्यमय हैं, हम ज्ञानमय हैं, हम आनंदमय हैं। ये सब हमारी चेतना की इंटीमेट क्वालिटी हैं। और इस तरीके की क्वालिटियां अगर हमारे अंदर पड़ी हैं और हमें अगर इस चीजों का होश आने लगेगा तो हमारे अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट आता है। जब हम इसका होश ही नहीं रखते हैं तो हम बेहोशी का जीवन जीते हैं, और उसी बेहोशी के जीवन के कारण से हमें कभी भी इस तरीके का अपने अंदर एक आत्मसम्मान का भाव नहीं आता। सुबह सुबह जो लोग अरहम योग ध्यान की क्लास में आते हैं, जो भी यूथ आता है, वो केवल योग ही नहीं सीखते हैं, वो उस मेडिटेशन के माध्यम से, उस ध्यान के माध्यम से उनके अंदर वही पूर्णता का भाव लाया जाता है, उनके अंदर वही ज्ञान सिखाया जाता है कि आपके पास में कुछ नहीं हो तो भी आप खुश रह सको। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी अगर हमें इस दुनिया में अच्छे ढंग से जीना है। तो अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की परेशानियां हैं तो भी आप अपने आप को खुश रख सको, ये चीजें सीखने के लिए हमें अपनी चेतना के पास जाना पड़ेगा, अपने होश में आना पड़ेगा। और इसी तरह का होश दिलाने के लिए सुबह सुबह वह अरहम योग मेडिटेशन होता है, जिसमें उन्हें यह प्रैक्टिस कराई जाती है, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं प्रसन्न हूं। और वह प्रसन्नता विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कॉज, वह प्रसन्नता हमारे अंदर है, वो हमारा स्वभाव है। इस तरीके की भावनाएं और इस तरीके की चेतनाएं आपकी जब तक भीतर से जागृत नहीं होंगी, आप एक बेहोशी का जीवन जी रहे हैं। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, सुन रहे हैं? और जो लोग इस तरीके का जीवन जीते हैं, उनके जीवन में आनंद जब आने लग जाता है तो फिर उनकी भागा दौड़ी इस तरह से नहीं होती है कि हम बस केवल कथा सुनने के लिए आए, कथा जैसी पूरी हुई हम भागते गए। उन्हें जब आनंद आता है तो वे सुबह का भी आनंद लेते हैं, और जब कथा होती है तो कथा का भी आनंद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कथा भी हमें वही आनंद देती है जिस आनंद की हमें सुबह प्रैक्टिस कराई गई। सुन रहे हो? ऐसी चेतना, इसकी एक चेन बननी चाहिए। चेतना का जागरण हो रहा है, इसका एक ऐसी दीप से दीप जलने वाली एक ऐसी इसकी एक क्रांति बननी चाहिए कि अगर हमारे अंदर चेतना आ रही है तो मैं और भी 4 लोगों के अंदर ये चेतना पैदा करूंगा। सुन रहे हो? बस ऐसी अगर चैन बनने लग गई तो अपने आप हर आदमी के अंदर वह सुख, वह भावना अपने आप पहुंचने लगेगी जो उसे उसके अंदर के होश के साथ जीने को मजबूर करेगी। इसलिए आप अगर होश में जीना चाहते हैं तो ये चीजें ध्यान रखें, जो हम दूसरों के आश्रित होकर के जीते हैं वो कभी होशपूर्ण जीवन नहीं होता है।
यह सत्कार पुरस्कार नाम का परिचय मुनि महाराजों के लिए परिचय बन जाता है। आप अगर मुनि महाराजों के लिए ज्यादा सत्कार पुरस्कार भी देते हैं तो भी मुनि महाराजों को भीतर से वह क्या दिखता है, प्रसन्नता का कारण नहीं बनता है, वो उसको समता के भाव में लेते हैं। बोले इन लोगों की जय जयकारों पे खो नहीं जाना, इन लोगों की जय जयकारों पे ज्यादा विश्वास नहीं करना, ये तो 2-4 मिनट की जय जयकारें हैं, अपना तो जीवन कुछ अलग ही है और वो जीवन तो हमेशा चलने वाला जीवन है। किसी के ऊपर डिपेंड होकर के मुनि महाराज नहीं जीते, इसलिए वो सत्कार पुरस्कार परिचय जीतते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, सुख संपत्ति सबही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे। तर्क छंद व्याकरण कला निधि, तर्क छंद व्याकरण कला निधि, आगम अलंकार पढ़ जाने, जाकी सुमति देख परवादी, बिलखे हो लाज उर आने। जैसे नाद सुनत के हरि को, वन गयंद भागत भय भान, ऐसी महाबुद्धि के भाजन, पै मुनीस मद रंच न ठाने, पै मुनीस मद रंच न ठाने। देखिए इसको भी एक परिचय रखा गया है, जिसे प्रज्ञा परिचय कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रज्ञा, इंटेलिजेंसी होना, सब तरीके की इंटेलिजेंसी होना। तर्क शास्त्र, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, सभी प्रकार की कलाएं, आगम परमागम, अलंकार, सब कुछ पढ़ना जानते हो, सब कुछ पढ़ाना जानते हो, व्याकरण छंद सब कुछ जानते हो। और जब वो कुछ बोले कुछ कहें तो उनके सामने कोई भी प्रवादी कोई उनसे डिबेट करने वाले आए तो वो उनके सामने टिक ना पाए, इतनी उनके पास में क्वालिटी होती हो। और फिर भी सब कुछ होने के बाद में उनके मन में तनिक भी मद ना ही आता, इसी का नाम है प्रज्ञा परिचय। क्या सुन रहे हो? जैसे जंगलों में शेर अगर दहाड़ता है तो हाथी इधर उधर भागते फिरते हैं, ऐसे ही जब ज्ञानी मुनि महाराज जब किसी चीज का चैलेंज देते हैं तो सब इधर उधर अपने गूगलों पर सर्च करने लग जाते हैं, खोजने लग जाते हैं और वह उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। लेकिन मुनि महाराज इस सब करके भी और प्रशंसा सुन के भी अपने मन में तनिक भी मद नहीं लाते हैं। मद नहीं लाना, इसका नाम क्या है? प्रज्ञा परिचय। हो रहा है, ठीक है। यह मद अगर चढ़ गया तो फिर एक सामान्य आदमी में और मुनि महाराज में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जब कुछ अच्छे शौर्य के वीर के काम कर लेता है तो वह मद धारण कर लेता है। लेकिन मुनि महाराज अपने ऊपर कभी मद नहीं धारण करते, क्योंकि उन्हें पता है ये सब मेरा नहीं है, ये सब ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के कारण से है। किसके कारण से है? ये ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, उसका लेवल बढ़ गया, इसलिए ये सब ज्ञान की चीजें बढ़ गई। ये कर्म के कारण से हो रहा है। तो जिस तरह से हमें अन्य कर्मों का फल नहीं भोगना, वैसे ही मुझे ज्ञानावरण कर्म का भी फल नहीं भोगना। और कर्म का फल क्या भोगे? मुझे तो अपने आत्मा का आनंद लेना है, इसलिए मुझे मद नहीं करना। और मद तो एक कसाय है, ये भी एक कर्म है। मैं कर्म का बंधन मद करके क्यों करूं? ऐसा विचार करके मुनि महाराज अपनी प्रज्ञा पर भी कभी इतराते नहीं है। उसे बोलते हैं प्रज्ञा परिचय जय। सुन रहे हो? देखो ये भी एक परिचय है। आप कहते हो महाराज आशीर्वाद दे दो, मेरा बेटा पढ़ जाए, ज्ञानी हो जाए, हैं, हम इस चीज में महारत हासिल कर लें, ये मेरे लिए IAS में सिलेक्शन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हो तो जाए, लेकिन होने के बावजूद भी क्या होगा? आपके अंदर एक मद आएगा, है ना, एक घमंड का भाव आएगा।
लेकिन वह भाव से यदि आप बच पाएंगे तो आपके अंदर एक सहजता का आनंद आएगा जो आत्मा का आनंद होगा। ऐसे प्रज्ञा परिचय को भी जीतना, और इसका जस्ट अपोजिट एक अज्ञान परिचय भी होता है। कौन सा? सावधान वर्तैन शिवासर, संयम शूर परम वैरागी, पालत गुपति गए दीर्घ दिन, सकल संग ममता परित्यागी, अवधि ज्ञान अथवा मन पर जय, केवल किरण अजो नहीं जागी, यो विकल्प नहीं करहि तपोधन, सो अज्ञान विजयी बड़ भागी। देखो, ज्ञान के साथ भी अज्ञान हमेशा बना रहता है। अगर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान हमारे पास में बढ़ गया है तो अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं है, ये भी बड़ा अज्ञान है। और इस तरह के ज्ञान नहीं हो पा रहे हैं, और हमने दीर्घ काल से सब तरह की तपस्याएं की हैं, साधनाएं की हैं, सब तरीके के हमने परिग्रहों का त्याग करके, ममता का परित्याग करके, हमने सब तरीके का साधना करके हर ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक हमारे अंदर अवधि ज्ञान का क्षोभसम नहीं आ रहा, मनः परे ज्ञान का क्षोभसम नहीं आ रहा। और ऐसा सोच कर के भी कि केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा, मुनि महाराज खेद नहीं लाते, इसका नाम है अज्ञान परिचय को जीतना। अब ये तो पूरे जीवन भर जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही कोर्स में लिख दिया गया है भाई, ये तुमको थ्योरी में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी तुम्हें होने वाला नहीं है, क्योंकि पंचम काल में कभी भी अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान होते नहीं है। तो ये अज्ञान का परिचय तो आपको हमेशा अपने लिए जीतते रहना पड़ेगा, और ये ध्यान रखे रहना पड़ेगा कि ये अज्ञान से भी हमें खेद खिन्न नहीं होना है। ये भी एक परिचय है। एक बार आपको बताया था ना बुद्ध के बारे में, बुद्ध इसीलिए परेशान हो गए थे, गौतम बुद्ध, कि वह दीर्घ काल तपस्या करने के बावजूद भी उन्हें कुछ ये ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा था। न कुछ अवधि ज्ञान हो रहा, न मनः परे ज्ञान हो रहा, न केवल ज्ञान हो रहा। और उन्होंने तपस्या इसीलिए धारण की थी क्योंकि उन्हें पता था कि हमें इसी तपस्या से केवल ज्ञान प्राप्त होगा। और वह जब इस तरह की तपस्या कर रहे थे तब इन्हीं पारसनाथ भगवान का वह काल चल रहा था। उन्हीं तीर्थंकर के काल में उन्होंने दीक्षा ली थी, क्योंकि महावीर भगवान तो उनके थोड़े से बाद तीर्थंकर बने हैं। सुन रहे हो? पारसनाथ भगवान के ही समय का वह धर्म का प्रवर्तन, धर्म शासन का काल चल रहा था, और वह उस तपस्या से डिग गए क्योंकि वो अज्ञान परिचय जीत नहीं पाए। और फिर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और कुछ दिनों बाद उन्होंने पूर्णिमा के दिन डिक्लेयर कर दिया कि मुझे बोधि की प्राप्ति हो गई। उनके शिष्यों ने ये चारों तरफ नगाड़ा बजा दिया कि मेरे गौतम को, महात्मा को बोधि की प्राप्ति हो गई, बोधि की प्राप्ति हो गई। और उनके लिए ये घोषित कर दिया गया कि ये भी भगवान बन गए। लेकिन रियलिटी क्या है? ये उन्हीं के ग्रंथों में लिखी हुई है कि उन्होंने ये तपस्या सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा था, और ये उस काल में हासिल नहीं हुआ जब ये चतुर्थ काल का समय चल रहा था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो इस पंचम काल में तो ये होता ही नहीं है। और इस तरीके के समयों पर भी जब ये नहीं होता है तो भी हमें ये अज्ञान परिचय को जीतने का भी मन बनाए रखना पड़ता है। और भी एक परिचय है अंतिम, ये परिचय आज पूर्ण होते हैं, अदर्शन परिचय। मैं चिर घोर घोर तप कीनो, अजौ रिद्धि अतिशय नहीं जागे, तपवल सिद्ध होई सब सुनिए, सो कछु बात झूठ सी लागे, यो कदापि चित में नहीं चिंतत, समकित शुद्ध शांत रस पागे, सोही साधु अदर्शन विजयी, ताके दर्शन सो अग भागे।
ये भी उसी तरह की परिचय है। एक अज्ञान है और एक अदर्शन है। अज्ञान में हमें ज्ञान नहीं मिल रहा है, अदर्शन में हमें कोई दर्शन नहीं हो रहा। किसका? तरह तरह की हमने सुना था रिद्धियां हो जाती हैं, सिद्धियां हो जाती हैं, तरह तरह की शक्तियां आ जाती हैं, लेकिन चिरकाल की तपस्या करने के बावजूद भी कुछ रिद्धियां नहीं हो रही। कोई तप के बल का कोई भी अतिशय नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी सिद्धियां नहीं हो रही हैं, और ऐसा लग रहा है ये सब बातें झूठी सी हैं कि ऐसी तपस्या करने से ऐसी रिद्धियां होती हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सोच कर के अगर मन में मलिनता आ गई तो वह अदर्शन परिचय नहीं हुआ। और जिन्होंने केवल तपस्या की, उसके बदले में किसी फल की कोई आकांक्षा नहीं की और अपने मन में इस तरह का अदर्शन परिचय निरंतर जीतते रहे, तो उनके दर्शन मात्र से भी आपके कर्म कटेंगे, आपके पाप कटेंगे। रिद्धि सिद्धि और चमत्कारी गुरुओं के दर्शन करने से कोई पाप नहीं कटते हैं। पाप किससे कटेंगे? जो सिर्फ तप कर रहे हैं, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चमत्कार दिखाने के, बिना किसी भी तरह के आपको लुभावनी प्रवृत्ति के, वह सिर्फ अपनी तपस्या कर रहे हैं। ऐसे मुनि महाराज के दर्शन करने से तुम्हारे पाप कटेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, जब तक नारियल नीचे ना गिरे और नीचे गिर करके वो ऐसे मुनि महाराज से अपने आप ऊपर ना आ जाए, तब तक तो कैसे महाराज, इतना भी आपने करके नहीं दिखाया तो आप क्या कर पाओगे, हमारी किस्मत क्या बदलोगे? समझ आ रहा है? कुछ लोग इसी में मजे लेते हैं। जब पता पड़ता है कि ये सब चीजें जो आपके मोबाइल पर आ रही हैं, सब मोबाइल के सॉफ्टवेयर से हो रही हैं, लेकिन मुनि महाराज भी इसमें मजा लेते हैं। समझ आ रहा है? और श्रावक भी मजे लेते हैं, और श्रावक ही ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते होंगे, श्रावक ही इस तरीके के मोबाइलों में मुनि महाराज को जोड़ते होंगे, तो मुनि महाराज की प्रभावना बढ़े। ये प्रभावना नहीं है, ये अज्ञानताएं हैं। जो विवेकी लोग होंगे, जो बुद्धिमान लोग होंगे, वो कभी इस तरीके के चमत्कारों में नहीं पड़ेंगे कि मुनि महाराज ने नारियल फोड़ा और उसमें से मोती निकल पड़े, उसमें से फूल निकल पड़े। समझ आ रहा है? मुनि महाराज नारियल नहीं फोड़ते, तुम्हारे कर्म फोड़ते हैं, तुम्हारे कर्म। समझ में आ रहा है? और तुम्हारा कर्म फोड़ने के लिए तुमको बार बार अपने दर पर बुला करके तुम्हारा माथा फुड़वाते हैं। बार बार धोख दो, बार बार विनय करो, बार बार उनकी आराधना करो, तो तुम्हारे कर्म फूटेंगे, तो अपने आप इस तरीके के चमत्कार होने लग जाएंगे। तुम्हें कोई चमत्कारों से नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। ये समझने की कोशिश करें कि ऐसे मुनि महाराज जो किसी भी तरह के चमत्कार नहीं दिखाते हुए अपना जीवन जीते हैं, वही पवित्र मन वाले मुनि महाराज कहलाते हैं। और उन्हीं के माध्यम से इस तरीके के कष्टों को सहन करने के बाद में उन्हें परिचय विजयी कहा जाता है। ज्ञानावरणी सो दोय प्रज्ञा अज्ञान होय, एक महामोह तय अदर्शन बखानिए। ज्ञाना अंतराय कर्म सिति उपजय अलाभ दुख, सपत चारित्र मोहनी के बल जानिए। नगन निषद्या नारी मानसन मारी गारी, जाचना अरति सब 11 ठीक ठानिए। एकादश बाकी रही वेदनी उद्योत कई, 22 परिचय उदय से उर आनिए। ये बताया गया यहाँ कि ये 22 परिचय कैसे कैसे कर्मों के उदय से होते हैं और किन किन कर्मों के उदय से कौन कौन से परिचय होते हैं, इसका यहाँ पर एक सैद्धांतिक जानकारी दी गई है। एक बार इन माही एक मुनि के इंटेलिजेंसी होना, सब तरीके की इंटेलिजेंसी होना, तर्क शास्त्र, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, सभी प्रकार की कलाएं, आगम परमागम, अलंकार, सब कुछ पढ़ना जानते हो, सब कुछ पढ़ाना जानते हो, व्याकरण छंद सब कुछ जानते हो। और जब वो कुछ बोलें कुछ कहें तो उनके सामने कोई भी प्रवादी कोई उनसे डिबेट करने वाले आए तो वो उनके सामने टिक ना पाए, इतनी उनके पास में क्वालिटी होती हो। और फिर भी सब कुछ होने के बाद में उनके मन में तनिक भी मद ना ही आता, इसी का नाम है प्रज्ञा परिचय। क्या सुन रहे हो? जैसे जंगलों में शेर अगर दहाड़ता है तो हाथी इधर उधर भागते फिरते हैं, ऐसे ही जब ज्ञानी मुनि महाराज
जब किसी चीज का चैलेंज देते हैं तो सब इधर उधर अपने गूगलों पर सर्च करने लग जाते हैं, खोजने लग जाते हैं और वह उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। लेकिन मुनि महाराज इस सब करके भी और प्रशंसा सुन के भी अपने मन में तनिक भी मद नहीं लाते हैं। मद नहीं लाना, इसका नाम क्या है? प्रज्ञा परिचय। हो रहा है, ठीक है। यह मद अगर चढ़ गया तो फिर एक सामान्य आदमी में और मुनि महाराज में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जब कुछ अच्छे शौर्य के, वीर के काम कर लेता है तो वह मद धारण कर लेता है। लेकिन मुनि महाराज अपने ऊपर कभी मद नहीं धारण करते, क्योंकि उन्हें पता है ये सब मेरा नहीं है, ये सब ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के कारण से है। किसके कारण से है? ये ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, उसका लेवल बढ़ गया, इसलिए ये सब ज्ञान की चीजें बढ़ गई। ये कर्म के कारण से हो रहा है। तो जिस तरह से हमें अन्य कर्मों का फल नहीं भोगना, वैसे ही मुझे ज्ञानावरण कर्म का भी फल नहीं भोगना। और कर्म का फल क्या भोगे? मुझे तो अपने आत्मा का आनंद लेना है, इसलिए मुझे मद नहीं करना। और मद तो एक कसाय है, ये भी एक कर्म है। मैं कर्म का बंधन मद करके क्यों करूं? ऐसा विचार करके मुनि महाराज अपनी प्रज्ञा पर भी कभी इतराते नहीं है। उसे बोलते हैं प्रज्ञा परिचय। सुन रहे हो? देखो ये भी एक परिचय है। आप कहते हो महाराज आशीर्वाद दे दो, मेरा बेटा पढ़ जाए, ज्ञानी हो जाए, है, हम इस चीज में महारत हासिल कर लें, ये मेरे लिए IAS में सिलेक्शन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हो तो जाए, लेकिन होने के बावजूद भी क्या होगा? आपके अंदर एक मद आएगा, है ना, एक घमंड का भाव आएगा। लेकिन वह भाव से यदि आप बच पाएंगे तो आपके अंदर एक सहजता का आनंद आएगा, जो आत्मा का आनंद होगा। ऐसे प्रज्ञा परिचय को भी जीतना, और इसका जस्ट अपोजिट एक अज्ञान परिचय भी होता है। कौन सा? सावधान वर्तेन शिवासर, संयम शूर परम वैरागी, पालत गुपति गए दीर्घ दिन, सकल संग ममता परित्यागी, अवधि ज्ञान अथवा मन पर जय, केवल किरण अजो नहीं जागी, यो विकल्प नहीं करहि तपोधन, सो अज्ञान विजयी बड़ भागी। देखो, ज्ञान के साथ भी अज्ञान हमेशा बना रहता है। अगर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान हमारे पास में बढ़ गया है तो अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं है, ये भी बड़ा अज्ञान है। और इस तरह के ज्ञान नहीं हो पा रहे हैं, और हमने दीर्घ काल से सब तरह की तपस्याएं की हैं, साधनाएं की हैं, सब तरीके के हमने परिग्रहों का त्याग करके, ममता का परित्याग करके, हमने सब तरीके का साधना करके हर ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास किया। लेकिन अभी तक हमारे अंदर अवधि ज्ञान का क्षयोपशम नहीं आ रहा, मनः परे ज्ञान का क्षयोपशम नहीं आ रहा। और ऐसा सोच कर के भी कि केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा, मुनि महाराज खेद नहीं लाते। इसका नाम है अज्ञान परिचय को जीतना। अब ये तो पूरे जीवन भर जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही कोर्स में लिख दिया गया है। भाई ये तुमको थ्योरी में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी तुम्हें होने वाला नहीं है, क्योंकि पंचम काल में कभी भी अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान होते नहीं है। तो ये अज्ञान का परिचय तो आपको हमेशा अपने लिए जीतते रहना पड़ेगा, और ये ध्यान रखे रहना पड़ेगा कि ये अज्ञान से भी हमें खेद खिन्न नहीं होना है। ये भी एक परिचय है। एक बार आपको बताया था ना बुद्ध के बारे में। बुद्ध इसीलिए परेशान हो गए थे, गौतम बुद्ध, कि वह दीर्घ काल तपस्या करने के बावजूद भी उन्हें कुछ ये ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा था। न कुछ अवधि ज्ञान हो रहा, न मनः परे ज्ञान हो रहा, न केवल ज्ञान हो रहा। और उन्होंने तपस्या इसीलिए धारण की थी क्योंकि उन्हें पता था कि हमें इसी तपस्या से केवल ज्ञान प्राप्त होगा। और वह
जब इस तरह की तपस्या कर रहे थे तब इन्हीं पारसनाथ भगवान का वह काल चल रहा था। उन्हीं तीर्थंकर के काल में उन्होंने दीक्षा ली थी, क्योंकि महावीर भगवान तो उनके थोड़े से बाद तीर्थंकर बने हैं। सुन रहे हो? पारसनाथ भगवान के ही समय का वह धर्म का प्रवर्तन, धर्म शासन का काल चल रहा था और वह उस तपस्या से डिग गए, क्योंकि वो अज्ञान परिसय जीत नहीं पाए और फिर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और कुछ दिनों बाद उन्होंने पूर्णिमा के दिन डिक्लेयर कर दिया कि मुझे बोधि की प्राप्ति हो गई। उनके शिष्यों ने ये चारों तरफ नगाड़ा बजा दिया कि मेरे गौतम को, महात्मा को बोधि की प्राप्ति हो गई, बोधि की प्राप्ति हो गई, और उनके लिए ये घोषित कर दिया गया कि ये भी भगवान बन गए। लेकिन रियलिटी क्या है? ये उन्हीं के ग्रंथों में लिखी हुई है कि उन्होंने ये तपस्या सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा था, और ये उस काल में हासिल नहीं हुआ जब ये चतुर्थ काल का समय चल रहा था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो इस पंचम काल में तो ये होता ही नहीं है, और इस तरीके के समयों पर भी जब ये नहीं होता है तो भी हमें ये अज्ञान परिचय को जीतने का भी मन बनाए रखना पड़ता है। और भी एक परिचय है अंतिम, ये परिचय आज पूर्ण होते हैं, अदर्शन परिचय। मैं चिर घोर घोर तप कीनो, अजौ रिद्धि अतिशय नहीं जागे, तपवल सिद्ध होई सब सुनिए, सो कछु बात झूठ सी लागे, यो कदापि चित में नहीं चिंतत, समकित शुद्ध शांत रस पागे, सोही साधु अदर्शन विजयी, ताके दर्शन सो अघ भागे। ये भी उसी तरह की परिचय है। एक अज्ञान है और एक अदर्शन है। अज्ञान में हमें ज्ञान नहीं मिल रहा है, अदर्शन में हमें कोई दर्शन नहीं हो रहा। किसका? तरह तरह की हमने सुना था रिद्धियां हो जाती हैं, सिद्धियां हो जाती हैं, तरह तरह की शक्तियां आ जाती हैं, लेकिन चिरकाल की तपस्या करने के बावजूद भी कुछ रिद्धियां नहीं हो रही। कोई तप के बल का कोई भी अतिशय नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी सिद्धियां नहीं हो रही हैं, और ऐसा लग रहा है ये सब बातें झूठी सी हैं कि ऐसी तपस्या करने से ऐसी रिद्धियां होती हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सोच कर के अगर मन में मलिनता आ गई तो वह अदर्शन परिचय नहीं हुआ। और जिन्होंने केवल तपस्या की, उसके बदले में किसी फल की कोई आकांक्षा नहीं की और अपने मन में इस तरह का अदर्शन परिचय निरंतर जीतते रहे, तो उनके दर्शन मात्र से भी आपके कर्म कटेंगे, आपके पाप कटेंगे। रिद्धि सिद्धि और चमत्कारी गुरुओं के दर्शन करने से कोई पाप नहीं कटते हैं। पाप किससे कटेंगे? जो सिर्फ तप कर रहे हैं, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चमत्कार दिखाने के, बिना किसी भी तरह के आपको लुभावनी प्रवृत्ति के, वह सिर्फ अपनी तपस्या कर रहे हैं। ऐसे मुनि महाराज के दर्शन करने से तुम्हारे पाप कटेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, जब तक नारियल नीचे ना गिरे और नीचे गिर करके वो ऐसे मुनि महाराज से अपने आप ऊपर ना आ जाए, तब तक तो कैसे महाराज, इतना भी आपने करके नहीं दिखाया तो आप क्या कर पाओगे, हमारी किस्मत क्या बदलोगे? समझ आ रहा है? कुछ लोग इसी में मजे लेते हैं। जब पता पड़ता है कि ये सब चीजें जो आपके मोबाइल पर आ रही हैं, सब मोबाइल के सॉफ्टवेयर से हो रही हैं, लेकिन मुनि महाराज भी इसमें मजा लेते हैं। समझ आ रहा है? और श्रावक भी मजे लेते हैं, और श्रावक ही ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते होंगे, श्रावक ही इस तरीके के मोबाइलों में मुनि महाराज को जोड़ते होंगे, तो मुनि महाराज की प्रभावना बढ़े। ये प्रभावना नहीं है, ये अज्ञानताएं हैं। जो विवेकी लोग होंगे, जो बुद्धिमान लोग होंगे, वो कभी इस तरीके के चमत्कारों में नहीं पड़ेंगे कि मुनि महाराज ने नारियल फोड़ा और उसमें से मोती निकल पड़े, उसमें से फूल निकल पड़े। समझ आ रहा है? मुनि महाराज नारियल नहीं फोड़ते, तुम्हारे कर्म फोड़ते हैं, तुम्हारे कर्म। समझ में आ रहा है? और तुम्हारा कर्म फोड़ने के लिए तुमको बार बार अपने दर पर बुला करके तुम्हारा माथा फोड़वाते हैं।
बार बार धोख दो, बार बार विनय करो, बार बार उनकी आराधना करो, तो तुम्हारे कर्म फूटेंगे, तो अपने आप इस तरीके के चमत्कार होने लग जाएंगे। तुम्हें कोई चमत्कारों से नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। ये समझने की कोशिश करें कि ऐसे मुनि महाराज जो किसी भी तरह के चमत्कार नहीं दिखाते हुए अपना जीवन जीते हैं, वही पवित्र मन वाले मुनि महाराज कहलाते हैं। और उन्हीं के माध्यम से इस तरीके के कष्टों को सहन करने के बाद में उन्हें परिशः विजयी कहा जाता है। ज्ञानावरणी सो दोय प्रज्ञा अज्ञान होय, एक महामोह तय अदर्शन बखानिए। ज्ञाना अंतराय कर्म सिति उपजय अलाव दुख, सपत चारित्र मोहनी के बल जानिए। नगन निषद्या नारी मानसन मारी गारी, जाचना अरति सब 11 ठीक ठानिए। एकादश बाकी रही वेदनी उद्योत कई, 22 परिश उदय से उर आनिए। ये बताया गया यहाँ कि ये 22 परिश कैसे कैसे कर्मों के उदय से होते हैं और किन किन कर्मों के उदय से कौन कौन से परिचय होते हैं, इसका यहाँ पर एक सैद्धांतिक जानकारी दी गई है। एक बार इन माही एक मुनि के कही, सब 19 उत्कृष्ट उदय आवे सही। आसन शयन विहार दोय, इन माही की शीतोष्ण में एक 3 ये नाही की। 22 परिसों में एक साथ यदि होंगे तो 19 होंगे। कितने होंगे? हाँ, क्यों? शीत और उष्ण में से एक बार में एक ही होगा। ठंडी लग रही है तो ठंडी लगेगी, गर्मी लग रही तो गर्मी लगेगी। और निषद्या, चर्या और शैया, इन 3 में से भी एक बार में एक ही होगा। या तो बैठ लो, या चल लो, या लेट लो। समझ आ रहा है? तो 3 में से 2 ये कम हो गए, और शीत उष्ण में से एक ये कम हो गया, तो 22 में से 3 कम हो गए। कितने बचे? 19 परी से बचे। अब आपकी कथा और आगे बढ़ रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ सुख संपत सब ही घर आवे। अब 10 लक्षण धर्म के कहूँ मूल 10 अंग, जे नित श्री आनंद मुनि पालत हैं सर्वंग। 10 लक्षण धर्म ये मुनि महाराज के हमेशा धारण करने वाले धर्म हैं, जो आपके लिए केवल 10 दिन मनाने के लिए आते हैं। मुनि महाराज उन्हें जीवन पर्यंत के लिए पालन करते हैं। ऐसे 10 धर्मों को भी वह आनंद मुनि महाराज अपने अंदर धारण करते हैं, और इन 10 धर्मों की डिटेल आपको 10 लक्षण धर्म में ही बताई जाएगी। इसलिए इसकी डिटेल यहाँ ज्यादा ना करते हुए हम इन 10 लक्षण धर्म को आगे पढ़ते हैं। बिना दोष दुर्जन दुख देय, समरथ होय सकल सहलेय। उत्तम क्षमा कहावे, 8 महामद पाय अनूप। निरभिमान बरते मृद रूप, मार्दव धर्म जो मन चिंते सो मुख कहे। करें काय सो कारज बहे, बोले वचन स्वपर हितकार। सत्य स्वरूप सुधा उनहार, सब आपको समझ ही आ रहा होगा। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, है ना। पर कामनि पर दरब मझार, जो विरक्त वर्ते छल छार। मन समेत ये इंद्री पंच, इनको शिथिल करे नहीं रंच। ख्याति लाभ पूजा सब क्षण, पंच करज को दीजे दंड। तप धर्म कयो जग सारे, अनसनादि 12 प्रकार।
संयम धारी व्रत प्रधान, दीजे चौविध उत्तम दान। तथा दुष्ट विकल्प परिहार, त्याग धर्म बहु सुख दातार। बाह्य परिग्रह को परित्याग, अंतर ममता रहे न लाग। किंचन यह धर्म महान, शिव पददायक निहचै जान। बड़ी नार जननी सम जान, लघु पुत्री सम बहन बखान। अजीविकार मन बरतै जेह, ब्रह्मचर्य परिपूरन एह। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर हुआ। जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारा पार हुआ। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।